क्या आपको पता है कि मार्वल में कौन सबसे ताकतवर सुपर हीरो है? कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन अमेरिका, जो हवाई जहाज से भी 5-5 करते हैं, लेकिन साधारण इंसान द रॉक भी कभी ऐसा कर चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं विंटर सोल्जर एक पंच में तूफान ला सकता है, वहीं स्टार लॉर्ड 3 पंचों में एवेंजर्स 4 दिखा सकते हैं। ये पूरी तरह बेमानी है। आखिर में सही जवाब मिलता है। छठे स्थान पर गिलगमेश, वह इटर्नल्स के ताकतवर सदस्य हैं। जैसे वेंचरर्स में हल्क, आधिकारिक तौर पर उसकी ताकत 100 टन से अधिक वजन उठा सकती है और उसकी ताकत के सामने विशाल म्यूटेशन एक पंच में खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि थानोस का भी हाल बस एक थप्पड़ के बराबर होता है। 5वें स्थान पर थॉर, ओडिन के पुत्र, जन्म से ही ताकतवर हैं। वह हल्क के पूरे ताकत वाले हमले को संभाल सकते हैं और तेज उड़ने वाले जहाज को बिना किसी उपकरण के खींच सकते हैं। यहाँ तक कि उसने एक मरते हुए तारे को भी अपनी ताकत से खींचा। चौथे स्थान पर हल्क, एक ऐसा सुपर हीरो जिसकी ताकत का कोई माप नहीं, जो मार्वल के ताकतवर इंसान सबसे ऊपर होता, लेकिन उसकी ताकत गुस्से के स्तर पर निर्भर करती है और फिल्मों में इसे ज्यादा नहीं दिखाया गया। एवेंजर 1 में लोकी से परेशान होकर हल्क ने सबसे बड़ा योगदान चितौरी युद्धपोत को पंच से रोका। अन्य समय वह लोकी और थॉर से लड़ता नजर आता है, इसलिए वह चौथे स्थान पर। तीसरे स्थान पर एंटमैन। अगर हल्क के पंच को बहुत ताकतवर माना जाए तो एंटमैन की ताकत हल्क के चरम से भी ऊपर होती है। कारण यह है कि जब हल्क ने चितौरी युद्धपोत पर पंच मारा तो वह पीछे हट गया, लेकिन एंटमैन की ताकत से वह तुरंत धराशायी हो गया। एंटमैन ने एक ही कदम में उसे कुचल दिया। दूसरा स्थान स्पाइडरमैन। वह मार्वल का सबसे रहस्यमय ताकत वाला सुपर हीरो है। आधिकारिक तौर पर उसकी ताकत 20 टन है, लेकिन पहली पीढ़ी का स्पाइडरमैन हाथों से चलती ट्रक को रोक चुका है। स्पाइडरमैन ने अपने हाथों से फटी हुई जहाज को रोका है। इससे साबित होता है कि आधिकारिक आंकड़े थोड़े कम हैं। पहले स्थान पर है कैप्टन मार्वल, मार्वल का सबसे ताकतवर सुपर हीरो। उसकी ताकत इतनी है कि वह 2 ग्रहों की शक्ति के साथ काम करता है। लड़ाई के दौरान वह देवता की तरह लगता है। थानोस उसकी ताकत के सामने अंडे जैसा कमजोर है। अगर उसके पास बूस्टेड ताकत नहीं हो तो वह 100 थानोस और थानोस को भी सोचने का मौका नहीं देगा। जब विंटर सोल्जर एवेंजर्स के बेस से निकला तो ब्लैक विडो ने कुछ कहा। यह दर्शकों का ध्यान खींचने वाला है कि उनके दोनों का रिश्ता क्या है। जब ब्लैक विडो की स्वतंत्र फिल्म आई तब भी मार्वल ने उनके रिश्ते का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यह मानने में मदद मिलती है कि ब्लैक विडो अपनी सोच में एक घर देना चाहती है और जो भी हो सकता है। सबसे ताकतवर कपल वांडा और विजन पर भी हमला हुआ। जानने वाली बात है कि वह पूरी तरह शांत हो सकता है। वह मानसिक पत्थर वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्था है। चाहे वोंग जनरल का हथियार कितना भी ताकतवर हो, विजन उससे बच सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। बहुत तेज जादूगर वोंग ने सामना किया। ठीक सबसे अनिवार्य समय पर एक अनजान और परिचित चेहरा दर्शकों के सामने आया। ठीक है, थॉर की तरह दिखता कैप्टन अमेरिका। तो सवाल उठता है, वही दुश्मन जो वांडा और विजन को नहीं हरा सके, कैप्टन अमेरिका और अन्य को कैसे चुनौती दी? यहाँ का सेटअप काफी अप्राकृतिक लगता है। ये इतना अप्राकृतिक लगता है कि एंशिएंट 1 ने भी अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज में हम देखते हैं कि एवेंजर टॉवर का स्थान उनके नजदीक ही था, लेकिन क्यों एवेंजर सदस्य ने मदद नहीं की? और एवेंजर 4 की कहानी से पता चलता है कि न्यूयॉर्क के खतरे के समय के दौरान एंशिएंट 1 सिर्फ कुछ ब्लॉकों दूर थे। यहाँ तक कि आयरन मैन ने भी मंदिर के ऊपर से गुजर सकते थे। तो सवाल है कि एंशिएंट 1 ने क्यों एवेंजर को सहायक नहीं किया? क्या कोई पुरानी दुश्मनी हिंसा थी, या फिर शील्ड एजेंसी का नजरिया उन जादूगरों पर खराब था? अंततः सवाल आता है कि पूरी पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान राष्ट्र वाकांडा को अन्य देश क्यों मजाक उड़ाते हैं? रिस्पेक्ट किंग को चालान। आपने एक किसान देश क्या बाकी दुनिया को ऑफर कर सकते हो?